जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, क्या चीज़ महिला खाएं ताकि उनका जो डिलीवरी हो ये एकदम नॉर्मल हो जाए, उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए भैया, डिलीवरी कब होगा? तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब जाके क्या होता है भैया, डिलीवरी होता है। तो महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है उसके विषय में समझते हैं। इसमें दो लोगों का ज़रूरत होता है, यानी अलग अलग जेंडर के लोग, यानी एक मेल और एक फीमेल। जब मेल और फीमेल आपस में संभोग करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब जाके क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इससे हम बोलते हैं फीमेल जननांग होता है, इसे हम बोलते हैं मेल जननांग। अब ध्यान समझिए, यानी एक फीमेल और एक मेल जब मिल के संभोग करते हैं तभी जाके क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन ये बच्चे का निर्माण होता कैसे है उसके विषय में पहले हम समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। संभोग करने का सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है? तो वेजाइना होता है। किसके अंदर? तो ये महिला के अंदर। अब पुरुष के अंदर क्या होता है तो समझिएगा, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं? तो पेनिक्स बोलते हैं। यानी पुरुष के अंदर पेनिक्स और महिला के अंदर वेजाइना, यही दोनों क्या होते हैं तो संभोग करने का सबसे बड़ा क्या होते हैं, माध्यम होते हैं। अब समझिए, जैसे पुरुष संभोग करता है ना, तो क्या करता है, इस पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है तो क्या होता है, यहाँ से निकलता है स्पर्म। क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। स्पर्म कहाँ बनता है? तो टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, ये स्पर्म बनता है। और यही स्पर्म में क्या होता है तो ओवरी के अंदर जो अंडा होता है, इस अंडे से मिलता है। अब जैसे मिलता है तो गर्भाशय में क्या होता है तो बच्चा स्थापित होता है। इसे हम बोलते हैं गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो गर्भाशय। यानी जब मेल और फीमेल संबंध बनाते हैं, पुरुष का पेनिस जैसे वेजाइना के अंदर जाता है, स्पर्म निकलता है, ओवरी के अंदर अंडे से मिलता है और गर्भाशय में एक बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ गया? अब समझिए, निर्माण तो हो गया, लेकिन आज के जनरेशन में अगर 100 लोगों का डिलीवरी होता है तो 80 लोग 70 लोग का क्या होता है भैया, ऑपरेशन होता है। ऐसा काहे होता है? क्या चीज़ खाने से नॉर्मल डिलीवरी होगा उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है, इसे हम बोलते हैं शकरकंद। अब शकरकंद खाने से नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है उसके विषय में समझते हैं। अब समझिए, जो शकरकंद होता है इसमें पोटेशियम, विटामिन, कैल्शियम शरीर को गर्म, शुगर, बीपी में क्या करता है, मदद करता है और भ्रूण का विकास करता है और हड्डी को क्या करता है, मजबूत करता है। अब समझिए, जैसे बच्चा गर्भ में स्थापित होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, ये भ्रूण होता है। तो यानी क्या करता है, इसका विकास करवाता है। कौन करवाता है? तो शकरकंद खाने से जो महिला के गर्भ में जो भ्रूण होता है उसका विकास होता है और हड्डी भी क्या होता है, मजबूत होता है। अब समझिए, सबका सेवन करने से क्या होता है भैया, हड्डी मजबूत होता है। हड्डी मजबूत रहता है तो डिलीवरी क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, इसका वजन कम है, उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा कम है, तो डॉक्टर के पास जाएगी ना तो डॉक्टर बोलेगा इसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। लोग बोलेंगे काहे, तो बोलेगा बहुत कमज़ोर है, ये बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी हम नहीं करवा सकते हैं। लोग बोलेंगे तब क्या होगा, तो बोलेगा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। यानी जिस महिला के अंदर ताकत और बल कम होता है उसका नॉर्मल डिलीवरी जल्दी से नहीं होता है। लेकिन शकरकंद खाने से भैया पोटेशियम, विटामिन, कैल्शियम, बीपी, शुगर क्या होता है, कंट्रोल रहता है और हड्डी मजबूत होता है। अब जैसे महिला का हड्डी मजबूत हो जाता है, पैल्विक एरिया मजबूत होता है, तो आसानी से क्या होता है, डिलीवरी हो जाता है। समझ गया? तो समझिएगा, ज़्यादातर महिलाओं का ना जैसे गर्भ धारण होता है तो जब तक बच्चा बाहर नहीं आता है तब तक महिला का शरीर क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है। अब जैसे बच्चा बाहर आता है तो शरीर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। समझ गया? तो कैसे होता है समझिए, अगर शकरकंद खाते हैं तो ये सब पोषक तत्व तो ठीक रहेगा, अब सब कुछ ठीक रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी बच्चे का हो जाता है। अब ये सब नहीं रहता है, हड्डी मजबूत नहीं रहता है, महिला के अंदर ताकत नहीं होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है। समझ गया? अब समझिए, दूसरा होता है खजूर। अब खजूर खाने से भैया नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है उसके विषय में समझते हैं। ध्यान समझिएगा, जो खजूर होता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का उत्पादन में बढ़ावा करता है। अब समझिए, जैसे महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, खजूर का सेवन करती है, तो जैसे ही खजूर का सेवन करती है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की मात्रा को क्या करता है भैया, उत्पादन करके बढ़ाता है। अब बढ़ाने से क्या होता है, यह हार्मोन्स
प्रसव के दौरान गर्भाशय को संकुचन करता है। अब जैसे संकुचन करता है तो बच्चा आसानी से बाहर आता है। एक सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चरपहिया है, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं, पता चलेगा ससुराल में तेल खत्म हो जाएगा। अब जैसे तेल खत्म हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा भैया, या तो हम तेल को खुद लाके डालेंगे, नहीं तो ढकेल के थोड़ा दूर, मान लीजिए भैया वहाँ तेल डलाने वाला पेट्रोल पंप है तो ढकेल के ले जाएंगे, वहाँ पे क्या करते हैं भैया, पेट्रोल हम डलाते हैं। मोटरसाइकिल है, अब रास्ता में जब खत्म होता है ना तो आदमी क्या करता है, डुबरा के लेके जाता है, क्या करता है, तेल को डलवाता है। समझिए हम क्या करते हैं, कठोर सामान है उसको ढकेल के ले जाते हैं, तेल डलवाते हैं, फिर आसानी से हम चल जाते हैं। तो ठीक वही जैसे महिला खजूर का सेवन करती है ना तो क्या होता है भैया, समझिए ये प्रसव के दौरान गर्भाशय को क्या करता है, संकुचन करता है, यानी ढकेलने का काम करता है। यानी समझिए यहाँ पे क्या होता है, जब प्रसव होता है इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, तो सर्विक्स से बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, बच्चा बाहर आता है। लेकिन खजूर का सेवन करने से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, प्रसव के दौरान इस गर्भाशय को क्या करता है, संकुचित करने का या ढकेलने का काम करता है। अब जैसे ढकेलता है, महिला के अंदर हड्डी मजबूत होता है, ताकत होता है, तो बच्चा आसानी से क्या होता है, बाहर आता है। अब जैसे बाहर आता है तो लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो गया। समझ में गया, कहाँ हो गया, यानी शकरकंद खाने से, खजूर खाने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। अगला होता है नारियल पानी। अब नारियल पानी पीने से नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है तो समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, नारियल पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्या होता है, बढ़ता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भैया, तो हमारे खून के अंदर एक घुलनशील पदार्थ होता है। अब जैसे नारियल पानी पीते हैं तो इसका लेवल क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों क्या होता है भैया, सुरक्षित रहते हैं। यानी अगर गर्भ में बच्चा है यह भी अच्छा रहेगा और उसकी माँ भी क्या होती है, अच्छा होती है। समझ में क्या। अब इलेक्ट्रोलाइट का कार्य क्या होता है, ये तंत्रिका, मांसपेशी, अम्ल, क्षार, पानी को क्या करता है, तो संतुलित बनाने में मदद करता है। अब समझिए अगर हमारे शरीर में पानी का कमी हो जाएगा ना तो दुनिया भर का बीमारी हो जाएगा। अगर हमारे शरीर में पानी का कमी हो जाएगा तो कब्ज जम जाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन का समस्या हो जाएगा। अगर लीवर में दिक्कत है तो डॉक्टर बोलेगा सब कि भैया आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिसके कारण लीवर क्या होता है, साफ होता है। किडनी में समस्या है तो बोलेंगे भैया आपको किडनी में समस्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। प्रोस्टेट में समस्या है तो बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। यानी पानी पीने से हमारे शरीर में हर एक बीमारी का होता है, दूर रहता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का कार्य होता है ये तंत्रिका यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को भी ठीक करता है, मांसपेशी, अम्ल, क्षार, पानी को भी क्या करता है, संतुलित बनाने में मदद करता है। अब सब कुछ अगर हमारे शरीर में स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है तो आसानी से क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि भैया नारियल पानी पीने से महिला को ही होता है, पुरुष भी क्या करते हैं, इसका सेवन करते हैं। लीवर में दिक्कत रहता है तब वो नारियल पानी, कैंसर हो गया है तब वो नारियल पानी। लेकिन खास करके अगर महिला प्रेग्नेंट है, नारियल पानी पीती है, सब कुछ ठीक रहता है तो आसानी से क्या होता है, डिलीवरी हो जाता है। समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके विषय में थोड़ा आगे हम समझते हैं। चलिए अगला होता है केसर। ये केसर क्या होता है भैया, ये लाल टाइप का रहता है, बहुत पतला पतला रहता है, लेकिन ये ससुरा बड़ी महंग मिलता है। 3 से 5 लाख रुपए का होता है, ये किलो मिलता है। लेकिन 1 किलो तो आपको खाना नहीं है, 500 का 1000 रुपये का किन लीजिएगा, दूध में डाल के पी सकते हैं। समझ में गया। लेकिन जो महिला केसर का सेवन करती है, दूध में डाल के पीती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्या होता है, तो जो केसर होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो खजूर होता है ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन जो केसर होता है ये भी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे आप दवा कराने के लिए जाइएगा ना तो डॉक्टर बोलेगा भाई बस बुखार का है, लेकिन बुखार में क्या होता है, एंटीबायोटिक दवाई होता है। पेट गड़ रहा है तो पेट के लिए क्या होता है, एक एंटीबायोटिक दवाई होता है। वो एंटीबायोटिक दवाई हर एक चीज़ में क्या करता है, तो काम करता है। उसी तरह से ये जो केसर होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब समझिए इस सेल के क्षति से क्या होता है, बचाता है। सेल मतलब क्या होता है, तो कोशिका। अब हमारा शरीर है ये असंख्य कोशिकाओं से क्या होता है, तो हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो क्या करता है केसर, इस सेल को क्या करता है, सुरक्षित यानी क्षति होने से क्या करता है, बचाता है। कौन बचाता है, तो केसर बचाता है। केसर जो महिला खाती है, लेकिन केसर खाने का क्या होता है, एक समय होता है। ज़्यादातर महिलाओं में 7 महीने के बाद ही क्या होता है, केसर का सेवन किया जाता है। तो जैसे महिला गर्भ धारण कर ली है, केसर का सेवन करती है तो कोशिका क्या होता है, उसका भैया ठीक ठाक रहता है। और क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का क्या करता है, ये
ये विकास करता है। तो बहुत ऐसी महिला होती हैं जैसे 7 महीना हो जाता है ना, तो क्या करती है, दूध में डाल के केसर को पीती हैं, जिसके कारण से गर्भ में जो बच्चा होता है ये भी बेचारा ठीक होता है, स्वस्थ पैदा होता है और मानसिक रूप से क्या होता है, ठीक होता है। और महिला के प्रसव के दौरान भी अच्छे से भैया क्या होता है, महिला का शरीर मजबूत हो जाता है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। समझ यानी केसर का सेवन आपको जरूर कर लेना चाहिए। अगला होता है अदरक और लहसुन। अभी क्या करता है, ये सर्विक्स को खोलने में क्या करता है, मदद करता है। जो महिला अदरक और लहसुन का सेवन करती है तो समझिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्विक्स होता है ये क्या होता है, यही गर्भाशय का मुख होता है। अब जैसे बच्चा बाहर आता है ना, ये जो सर्विक्स होता है, समझिए ये जो सर्विक्स होता है ना, यह खुल जाता है। अब जैसे सर्विक्स खुलता है, तो जैसे सर्विक्स खुलता है तो बच्चा कहाँ आता है, तो वेजाइना में आता है, फिर वेजाइना से क्या होता है, बाहर आता है। लेकिन लहसुन और अदरक का सेवन करने से ये जो सर्विक्स का मुंह होता है ये क्या होता है, आसानी से खुल जाता है, जिसके कारण बच्चा गर्भ से आसानी से बाहर आता है। यानी लहसुन और अदरक का सेवन कर लेना चाहिए। अगला होता है पका हुआ पपीता। अब पका हुआ पपीता का काम क्या होता है, समझिए, ये विटामिन ए, बी, सी, पोटेशियम और बीटा कैरोटीन का क्या होता है, स्रोत होता है। अब समझिए, ये बच्चे के न्यूरोलॉजिकल विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा हो गया, वो बच्चा बेचारा दिमाग नहीं है, पागल हो गया है, उसके पास सोचने समझने का शक्ति नहीं है, लोग बोलेंगे भगवान कैसा लड़का दे दिए बेचारे के, कोनो काम का नहीं। यानी तो जो महिला गर्भधारण के दौरान पका हुआ पपीता खाती है तो उसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, पोटेशियम और बीटा कैरोटीन का क्या होता है, स्रोत बढ़ जाता है, जिसके कारण जो उसका बच्चा होता है सोचने समझने का शक्ति क्या होता है, तेज होता है। यानी उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल विकास हो जाता है। अब जब न्यूरोलॉजिकल विकास होता है तो बच्चे का ब्रेन क्या होता है, अच्छे से डेवलपमेंट होता है और अच्छे से क्या करता है, काम करता है। समझ में गया। और क्या होता है, गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को क्या करता है, बेहतर करता है। यानी पका हुआ पपीता जो महिला खाती है उसका स्वास्थ्य क्या होता है, बेहतर होता है। यानी क्या होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसका बॉडी सुडौल रहेगा, ताकत आ जाएगा, बल आ जाएगा। पेल्विक एरिया में क्या होता है भैया, बदलाव होता है, जिसके कारण पेल्विक एरिया क्या होता है, मजबूत हो जाता है। अब सब चीज़ जब पूरा ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है ना, अब बच्चा जैसे बाहर आता है तो बड़ी जोर लगाना पड़ता है। यानी क्या होती है, महिला के अंदर से ऑटोमेटिक ताकत लगता है। लेकिन जब बताइए महिला कमज़ोर रहेगी, ताकत नहीं रहेगा भैया, तो ताकत खुद नहीं रहेगा तो ताकत कहाँ से लगा पाएगी। लेकिन जिस महिला के अंदर ताकत ज़्यादा होता है तो उस महिला का नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है, आप ठीक ठाक हैं, आपके अंदर ताकत है, बल है, पेल्विक एरिया मजबूत है, तो बच्चा क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी सबसे ज़्यादा पैदा होता है। लेकिन आप दुबली पतली कमज़ोर रहेंगी तो डॉक्टर समझ जाएगा कि इसके अंदर खुद ताकत नहीं है, तो भैया बच्चे की ताकत कहाँ से लगाएगी। इसलिए क्या होता है भैया, ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन पका हुआ पपीता खाने से, अदरक खाने से, केसर खाने से, खजूर खाने से, हल्दी दूध पीने से महिला के अंदर क्या होता है, ताकत आता है, जिसके कारण से ताकत होने के कारण बच्चे के जब बाहर आता है उसके अंदर से जोर लगता है और बच्चा आसानी से बाहर रहता है। समझ गया। लेकिन कच्चा पपीता खाने में भैया दिक्कत हो सकता है, पका हुआ पपीता खा सकते हैं। इसमें क्या होता है भैया, तो गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, आसान होता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ होगा कि नॉर्मल डिलीवरी करवाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, क्या चीज़ खाने से महिला का नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय